डॉक्टर साहब, आप उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, जस्टिस जावेद इकबाल साहब की। पहले भी आपने कहा उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब इसको कैसे देखा जाए कि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है बतौर नैब चेयरमैन? हमने ऑपोजिशन के हवाले से बात कर ली, कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा आपके मुतादिद तकरीबन 9-10 वुज़रा आपके ये कह चुके हैं कि नैब की कार्रवाइयों की वजह से हुकूमत के काम में दखल अंदाजी होती है, ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म नहीं कर रही। कभी ये कहा जाता है कि LNG की कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि नैब का ये रवैया है। कभी वज़ीर आज़म खुद ये बात करते हैं कि हम अच्छे चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं तैनात कर सकते इदारों में क्योंकि नैब हमारे सर पे खड़ा है। तो वज़ीर आज़म से लेकर मुतादिद वुज़रा कह चुके हैं कि नैब का जो एक्टिविज्म है उससे नुकसान हो रहा है हुकूमत को। फिर कैसे कहा जा सकता है कि उनकी कारकर्दगी अच्छी है? अजय, ये तो आपने फिर एक और बात छेड़ दी। वो तो बात ये है कि नैब का कानून जो है वो, ये तो मैं ख़ुद कहता हूँ कि नैब का कानून जो है उसको अमेंड होना चाहिए। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं इस कानून के हिसाब से। इस कानून को अमेंड कर दीजिए तो वो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इस कानून का जो डिफ़ेक्ट है उसका इल्ज़ाम जस्टिस जावेद इकबाल पे नहीं है। मतलब अगर हुकूमत के क्या कोई भी ये कहता हो, बल्कि ज़रदारी साहब ने भी एक दफ़ा ये कहा कि नहीं जी ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और हुकूमत के अगर किसी वज़रा ने ये वज़ीर ने कहा कि हाँ जी ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप याद करें कि मैंने वो ऑर्डिनेंस बनाया था और ये सारा का सारा ब्लेम मैं ये थ्रो करता हूँ अपोजिशन पे। वो लेके बैठ गए कि जी जब तक ये 38 अमेंडमेंट्स आप सारी की सारी नहीं करेंगी। वो समझ रहे थे कि वो ब्लैकमेल कर देंगे। ना फ़रोग नसीम ब्लैकमेल होता है, ना इमरान खान ब्लैकमेल होता है। मैं मुतअद्दिद कहा, मैंने कहा गलती कर रहे हैं, कर दें, वो बाद में देख लेंगे। और आज की तारीख़ में सारी की सारी अपोजिशन मुझे कहते हैं यार गलती हो गई, आप सही कर रहे थे, उस वक्त हमें मान जाना चाहिए था। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम फिर भी वो अमेंडमेंट करने के मूड में हैं। कुछ ड्राफ्ट्स उसके एक्सचेंज हुए हैं, एन मुमकिन है वो अमेंडमेंट किया जाए जिससे ये जो मामला कानून का तो नहीं है ना, ये कानून 1999 से है नैब का। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई हुकूमत इतने शिकवे करे इस कानून के हवाले से कि इसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया है, ML1 नहीं बना सकते, हम फला काम नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। ये नहीं होता है। ये तो इन्हीं के दौर में वो एक्टिविज्म नजर आ रहा है, और खास तौर पे आई थिंक उस पे तनकीद हो रही है ना, उस पे वजीर आजम तनकीद कर रहे हैं। इससे पहले आपने कब सुना है कि नैब की वजह से हम CO नहीं तैनात कर पाते? नहीं, मैंने सुना शहजाद, मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ये सुना है। मैं आपको बताऊं नैब वो एक कानून है जिसमें मैंने भी बड़ी वकालत की है, बहुत से एक्यूज़ लोगों की वकालत की है, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, ट्रायल कोर्ट में भी थोड़ी बहुत की है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा से ये एक बड़ा तनकीद नैब पे आती रही है कि नैब की वजह से बहुत सी चीज़ें जो बिज़नेसमैन हैं उसमें प्रॉब्लम है, क्या कुछ है। ये तो जावेद इकबाल साहब के आने से पहले ही मामलात हैं। और अगेन मैं आपको लेट मी टेक यू बैक टू साद रफ़ीक का जो ऑर्डर है, बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डर, जो उसके अंदर मैं कोई भी नहीं होता कि उसको उस तरह उसकी तनकीद करूं, सिवाय इसके ये कहने के कि देखिए हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। तो उस ऑर्डर में जो बात की गई है वो उस केस के लिए रेलेवेंट है, वो जनरलाइजेशन नहीं है जिसको आप पिक करके आपसे मुराद कोई पिक करके। एक और सवाल मैं ये करूंगा आपसे, पूरी ब्यूरोक्रेसी का काम बंद हो गया है। हाँ, ये तो आपके, मैं तो तकरीबन 10-12 आपके वुज़रा इंक्लूडिंग जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि अगर नैब के कानून पे सवाल करो, जवाब दे दिया, उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल करो तो वो हमें नोटिस भेज देते हैं। इस पे अब जरा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, जावेद इकबाल नहीं है, वो कानून है। आपको लगता है कि ये न्यूट्रलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी अगर आप दोबारा जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंड करते हैं या रीअपॉइंट करते हैं? क्योंकि एक तनकीद ये है कि चाहे मालम जब्बा केस हो, चाहे BRT केस हो, चाहे बिलियन ट्री सुनामी का केस हो, वहां पे नैब की वो कार्रवाइयां नहीं नजर आई, कोई पकड़ धकड़ नहीं हुई। अभी पिछले हफ्ते ही पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि हमने ऑर्डर में ये कहा था कि नैब जारी रखे मालम जब्बा की तहकीकात, और नैब ने ये कहते हुए केस बंद कर दिया कि हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि केस बंद कर दें। तो ये तासुर तो मजीद तकवीत मिलेगी ना इसको। क्या जिस चेयरमैन पे ये तनकीद हो रही है कि आप हुकूमत के केसेस नहीं खोलते, उन्हीं को आप एक्सटेंशन देंगे, तो फिर आगे जाके वो कैसे हुकूमत के खिलाफ कोई केस खोलेंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे? मेरे ख्याल में अब आपने क्योंकि ये बात की है, थोड़ा सा 2-4 मिनट मुझे दीजिएगा एक्सप्लेन करने के लिए। मेरे ख्याल में जो केसेस ये मालम जब्बा टाइप के हैं वो एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन की बातें हैं,
और एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रेशन की जो बातें हैं उसमें नैब का इतलाक़ क्या होता है क्या नहीं होता, पेशावर हाई कोर्ट हमारे सर आँखों पे, वो जो कह रही है हाई कोर्ट आई एम श्योर वही करना चाहिए। अगर पेशावर हाई कोर्ट ने ये कहा है तो ज़रूर वो करना चाहिए। लेकिन मैं आपको जो जनरल आपने बात की है उसकी सिर्फ छोटी सी आपको एक सामने ये रखूं कि जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बहुत से केसेस हैं। अब जैसे फ़ेक बैंक अकाउंट का केस है, फ़ेक बैंक अकाउंट से तो बैंकिंग चैनल से सारे जो पेमेंट्स हैं वो सारी पकड़ी गई हैं, वो सारे आया हैं। उसमें केक के पैसे भी कहाँ से गए हैं, कोई एंटरटेनमेंट के भी पैसे हैं कहाँ के, वो सारी चीज़ें दैट्स सो क्लियर। जहाँ तक कि दूसरा कोई मुश्ताक चीनी टाइप केसेस हैं वो भी सारे बैंकिंग चैनल से इस तरह 1+1 करके सामने आती हैं। और जहाँ तक कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो केसेस सामने आए हैं, मतलब वो केसेस ये हैं कि कंप्लेंट किसी ने कर दी है, उस अच्छी कंप्लेंट है, बुरी कंप्लेंट है, सही है, नहीं है, कोई ब्लैक एंड वाइट टाइप के केसेस इस तरह के जितनी इसमें भी तो बड़ी आपने तवील मिसालें बहस हो दी जाएगी। हैं, इसमें तो आप कम से एहसन कम इकबाल मुझे साहब के केस नज़र उठा नहीं के आती। देखें या शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस उठा के देखें, वहाँ पे भी मॉनेटरी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, इख्तियारात के मिसयूज़ का इल्ज़ाम है या गलत फैसले करने के इल्ज़ाम आते इस तरह के। बट वो एक बहस लंबी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हुकूमत ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप जानिबदार हो गए हैं, आपका सियासी किरदार है, आप इस्तीफ़ा दे दें। उनसे सवाल भी हुआ था कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आप जाएंगे, तो क्या हुकूमत ने इस हवाले से कोई फैसला किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाया जाएगा अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देते? मुझे इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंडर आता है, यानी बाबर अवान। तो ये मेरे ख़्याल में आप या तो फवाद चौधरी से सवाल करें या बाबर अवान साहब से सवाल करें। मेरे अगर इल्म में कोई चीज़ आती तो मैं ज़रूर आपको बता देता, मेरे इल्म में नहीं है।